नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन। आज हमारा समाचार का दिन होता है 15 मई, शुक्रवार। और हम आपको समाचार लाते हैं मुद्दे में दुनिया में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य के, पब्लिक हेल्थ के बारे में हम आपसे बात करते हैं और टिप्पणी करते हैं। और हमारे क्यूबाई चैनल से भी हम करते हैं और कभी कभी इधर दोनों चैनल से करते हैं, आप तक पहुंचते हैं। और आज के 3 मुद्दे हैं और तीनों मुद्दे पूरा जिसको कहते हैं उतल पुतल, केओस, एनार्की, तीन तरीके के मुद्दे, तीन तीन विषय में, और तीनों विषय में बेचैनी, अनसर्टेनिटी, और तीनों में एक प्रकार से केओस जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में केओस कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि अंधेरा, तामस। तामस राजस, मतलब सत्वा अभी से हम काफी दूर है। एक तो पढ़ाई के, इसमें आपको मालूम है जो नीट का मुद्दा है। हमने यूएचओ की तरफ से भी 2 सेशन कर चुके हैं, एक पैनल डिस्कशन कर चुके हैं। तो कुछ हमको उसके ऊपर और ज्यादा कुछ हम नहीं कहने के लिए बाकी है। और एक खाली हम समाचार जो है, हमारे पैनल डिस्कशन के बाद जो समाचार आया है वो है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन और नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने अनाउंस किया है कि काफ़ी इसमें सुधार लाएंगे। वो नीट में सुधार लाएंगे। अब ये सुधार तो कई सालों से ला रहे हैं। 2024 को भी हुआ था, उसका उस टाइम भी सुधार ला रहे हैं। और इस बार उन्होंने क्या सजेशन पेश किया है, प्रस्ताव उन्होंने रखा है कि हाइब्रिड हाइब्रिड मोड करेंगे एग्जाम। हाइब्रिड मोड क्या होता है, मतलब सबसे अच्छा तो होगा जैसे ऑल ऑल इंडिया जो ट्रिपल ई और जो जी वगैरह होता है शायद आईआईटी का, उसमें क्या ऑनलाइन एग्जाम देते हैं सीधे। वो बच्चे को पेपर पेपर रहता ही नहीं है जो पेपर लीक हो जाए। पेपर में प्रिंटिंग होता, कई एजेंसी आ जाते, कई जगह से लीक हो रहे हैं, उसके कॉपीज बट रहे हैं, उसके पीडीएफ बट रहे हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम में सीधा आप कंप्यूटर टर्मिनल में बच्चा देता है, उसमें चांसेस कम हो जाते हैं हेरा फेरी के या लीक के। पर ये मेडिकल का क्या है, प्रस्ताव में जो है कि पूरा करना जो थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि 25 लाख तक चले जाते, 22 लाख, 25 लाख, 22 इस साल 22 लाख, अगले साल शायद 25 लाख कैंडिडेट्स रहते हैं। उनके लिए इतना टर्मिनल ये करना सब एरिया में, सब जगह, इस पैमाने में शायद मुश्किल होगा। तो उन्होंने इसका मिक्सचर बनाया है कि ऑनलाइन वो सेंटर्स जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ ऑनलाइन भेजेंगे पेपर, और एग्जाम के कुछ घंटे पहले ही वो फिर प्रिंट आउट होगा। और उस टाइम तो वो जो बीच का जो ये थोड़ा सिक्योरिटी हो जाएगा उसमें। नहीं तो पेपर वितरण होता, ये होता। तो ये एक सजेशन है। ये सजेशन तो बहुत ही आते हैं। अभी सीबीआई इंक्वायरी हो रहा है, अभी हमको क्या होगा, कितना होगा, हाईएस्ट लेवल तक इन्वॉल्वमेंट है। आपको रोज न्यूज़ आप पढ़ ही रहे हैं, सुबह शाम आ रहे हैं इसके बारे में सभी चैनल में। तो कितना इन्वेस्टिगेशन होता, कितना नहीं होता, कितना। तो ये बात हमारी तरफ से क्या है, यूएचओ ये कहना चाहता है कि जब तक जो कड़ी सजा नहीं होगी, जो लोग दोषी है उनको जेल नहीं होगा, उनको स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा, कोई भी रिफॉर्म से कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो जब तक आप, जो लोग दोषी है वो बच जाएंगे तो उनको फिर करेंगे, अगले बार दूसरे लोग करेंगे। पर एक बार लोग जेल में चले गए, एक बार लोग पनिश हो गए, एक बार ये हो गए, बाकी हमने अपने राय दूसरे कई हमने दिए हैं पहले वाले पैनल डिस्कशन के, हम लिंक दे देंगे। आपको ने देखा होगा कि क्यू वाइट चैनल में हुआ था, अभी परसों ही हुआ था।
इसी के ऊपर काफी बात हुआ था। पर जब तक पनिशमेंट नहीं होगा, क्योंकि 2024 को भी पकड़े गए थे लोग बिहार में, अभी ऑल पूरे देश में फैले हुए हैं, तो उनका क्या पनिशमेंट हुआ, कितने लोग जेल गए, कितने लोग का ये हुआ। तो जब तक ये नहीं होगा, हमारा यही मत है। दूसरा मुद्दा है ये हमारे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। अभी देखिए जर्नल भी न्यूट्रल नहीं है, वो भी अभी काफ़ी इन्फ्लुएंस में है, फार्मा के इन्फ्लुएंस में तो है। तो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक लेख छपा है, उसमें रॉबर्ट एफ कैनेडी जो हेल्थ सेक्रेटरी है अभी अमेरिका के, जिनके अंडर अभी सीडीसी है, एफडीए है, उन्होंने कुछ दो स्टडीज अपने वैक्सीन सेफ्टी के ऊपर, दो स्टडीज एफडीए ऑफिशियल नहीं किया था, पहले के जो एफडीए ऑफिशियल थे उन्होंने एक स्टडी किया था जिसका नतीजा निकला था, बहुत बड़ा स्टडी था, डेटा वेटा से, उनके बड़े गवर्नमेंट के डेटा रहते हैं, उससे स्टडी किया था कि कोविड-19 वैक्सीन सेफ एंड इफेक्टिव है। अभी ये एक तरीका मजाक ही लगता है, सेफ एंड इफेक्टिव। और दूसरा है वो सिंगल्स, जो हर्पीज जोस्टर होता है जिसको सिंगल्स कहते हैं, चिकन पॉक्स अंदर वायरस रहता है, फिर ओल्ड एज में या एल्डरली को वो दाने दाने निकलते हैं, उसको सिंगल्स कहते हैं, उसका भी वैक्सीन आता है। तो दोनों वैक्सीन के ऊपर सेफ्टी का स्टडी पब्लिश, मैंने स्टडी हो गया था, वो पब्लिकेशन रोक दिया। अभी वाले सीडीए के जो ऑफिशियल्स थे, जो कि रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के अंडर काम करते हैं, जो हेल्थ सेक्रेटरी है, उन्होंने पहले क्या है, अभी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने उसका आलोचना किया है और भी लोगों का राय बताया है कि ये बताता है कि रॉबर्ट एफ कैनेडी एंटी वैक्सर है, ये रॉबर्ट एफ कैनेडी एंटी साइंस है। ये एक ही चीज बताता है, हमने जो इसका जो हमने विचार किया इसके ऊपर, हमने जो इसके जितने पक्ष देखे हैं, ये यही बताता है कि जो फार्मा लॉबी है बहुत स्ट्रांग है। और जब रॉबर्ट एफ कैनेडी आए थे, उन्होंने जब ये संभाला ये पद हेल्थ सेक्रेटरी का, तो पुराने जितने एफडीए, उनका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सीडीसी, उनके जितने टॉप पोजीशंस में पहुंच गए थे, जिन लोग का पूरा फार्मा इंडस्ट्री के साथ बहुत स्ट्रांग ये था, बंधन था, और फार्मा इंडस्ट्री अपना वो प्रमोट करते थे पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, और वो अमेरिका में तो हो ही जाता था, और हम लोग पूरे वर्ल्ड में उसका नकल होता था। तो आपको तो मालूम है वहाँ पे जो होता, तो बहुत स्ट्रांग इनका हितों का टकराव है। तो उन्होंने सब कई लोगों को चेंज कर दिया टॉप पोजीशन में, काफी लोग का। अब उन लोग ने उस टाइम स्टडी किया था कि कोविड वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, और अभी देखिए, अभी यार मेरे को तो लगता है अभी हाई स्कूल का बच्चा भी देखेगा चारों तरफ दुष्प्रभाव देख रहा है या जो भी देख रहा है। यहाँ तक हमने भी कई बार डेटा दिया था, कम से कम कुछ फर्क तो पड़ा नहीं कोविड वैक्सीन, जहाँ जहाँ अफ्रीका का डेटा अपने आंखों के सामने है, जहाँ अफ्रीका में वैक्सीन नहीं लगा वहाँ पे कोविड नहीं हुआ, जहाँ पे वैक्सीन लगा हुआ वो कई बार इसका बात हो चुका, तो ये तो एक प्रकार से मजाक ही लगता है हमको। तो जो भी है, उनके डेटा में वो सेफ एंड इफेक्टिव, उन्होंने जो स्टडी किया था, तो उस डेटा को पब्लिकेशन से रोक दिया। तो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल भी अभी क्रिटिसाइज करने लगे और कह रहे हैं कि दूसरे साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि ये रॉबर्ट एफ कैनेडी एंटी साइंस है, एंटी वैक्सीन है, और इनके अलग से बायस है। ऐसा हमारे मत में हमने दोनों पक्ष को देखा है। रॉबर्ट एफ कैनेडी कहता है कि साइंटिफिक होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, कई वैक्सीन के सेफ्टी स्टडी ठीक से नहीं हुए हैं। उन्होंने कई चाइल्डहुड वैक्सीनेशन जो एक्स्ट्रा लग रहे थे वो कम करने का रिकमेंडेशन दिया। जैसे अमेरिका में कोविड वैक्सीन 6 महीने से रिकमेंडेशन है, सोचो कोविड वैक्सीन अगर उसको रोका तो वो अनसाइंटिफिक कहते हैं। पीडियाट्रिक एसोसिएशन, पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, सब उनके अगेंस्ट मोर्चा खोल लिए और कोर्ट में। तो हम लोग तो जो यूएचओ के हमारे जो मेंबर्स हैं, हम ये कहेंगे कि ये एक प्रकार से पॉलिटिकल इशू के अलावा, ये पॉलिटिकल तो है ही, दूसरा है कि हितों का काफी टकराव है। आजकल क्या है, स्टडीज कैसे भी हो जाते हैं, डेटा आप, जो डेटा आपका स्टडी को जिस दिशा में आप चाहते हो दिखाने के लिए कि ये उस दिशा में वैसे आप डेटा उठा सकते हो, सेलेक्टिव डेटा, ये डेटा। और पहले भी कई बार हमने बात किया है कि जो बड़े बड़े एडिटर्स थे पहले, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के, रिचर्ड स्मिथ,
मार्शिया एंजल न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के, रिचर्ड हॉटन भी थे लैंडसेट के, अभी भी लैंडसेट के हैं, पर रिचर्ड हॉटन अभी थोड़े दल बदल कर लिया उन्होंने। तो ये तीनों ने पहले बहुत बार लेख लिखा था कि मेडिकल जर्नल आजकल फार्मा कंपनी का प्रमोशन आम है, जो फार्मा कंपनी चाहता है वो जर्नल में छप जाता है, जितने भी ग्रांट होते हैं रिसर्च ग्रांट वगैरह वगैरह। तो हम तो यही कहेंगे कि काफी ऐसे हिचमतानी चल रहा है। जो भी कोई सुधार लाता है, चाहे वो नीट में लाएगा, चाहे वो फार्मा स्पॉन्सर स्टडीज को कम करेगा, चाहे वो रिसर्च में लाएगा, मेडिकल रिसर्च में लाएगा, चाहे वो नीट में लाएगा, इतना नीट नहीं है, काफी डर्टी गेम है। नीट भी नीट नहीं है, और जो मेडिकल रिसर्च आज के तारीख में जो चल रहा है फार्मा के दबाव में, वो भी काफी डर्टी गेम है। और इसमें सभी आ जाते हैं, आम डॉक्टर भी आ जाते हैं, आम नागरिक भी आ जाता है। वो सही में समझते हैं कि बहुत अच्छे स्टडीज है, बहुत अच्छे जर्नल्स है, पर ये जो इनके एडिटर्स है उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे चुके हैं। दूसरा दो मुद्दा हो गया, दोनों में थोड़ा हिचमतानी है, दोनों में क्यास है, दोनों में एक प्रकार से करप्शन ही है। नीट में भी करप्शन है, मेडिकल रिसर्च में भी आजकल करप्शन है। तीसरा है एक, पॉलिटिक्स तो हमेशा पागलपन वाला बात था, और अभी पागलपन का हद पार कर दिया है। जो सबसे प्र, प्रभाव जिसका पड़ता है, जिस देश का सबसे पावरफुल कंट्री जो है यूएसए का, उसका अगर प्रेसिडेंट पागल हो, लगता तो है, तो उसके ऊपर पूरे दुनिया का ऊपर खतरा हो जाता है। न्यूक्लियर कब चला दे, कब ये कर दे, कब वो कर दे, कहाँ पीस प्राइस लेने चला था, अभी तो पूरा तबाही मचाया हुआ है। अभी हमारे गैस, हमारे पेट्रोल, हमारे इसमें फर्क पड़ रहा है। अभी लोग आज के पेपर में है कि कोई नितिन गडकरी भी बस में घूम रहा है पूना में, क्योंकि वो पेट्रोल बचा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। तो ये सब असर है हमारे पागल डोनाल्ड ट्रम्प। और जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, वो मोटरसाइकिल में आए हैं आज ऑफिस, बाइक में आए हैं। आज का पेपर में देख रहा था, मैं पूर्ण महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो कौन है आजकल, ये जो चीफ में फडणवीस, तो वो मोटरसाइकिल में आए हैं, हेलमेट पहने हैं दोनों, पीछे भी कोई बैठे हैं। और गडकरी साहब बस में घूम रहे हैं, गवर्नमेंट बस में, पूना में ही घूम रहे हैं नितिन गडकरी। और तो ये तो सब क्या असर है, वो एक पागल हम नहीं कह रहे हैं, पागल 30 डॉक्टर, अमेरिका में 30 डॉक्टर ने सिग्नेचर किया है, साइकियाट्रिस्ट, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पागल घोषित किया। ये भी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा है, ये भी ब्रिटिश, और उन्होंने ये छापा है, और रिकॉर्ड में साइन करके उनके कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है वहाँ पे उन्होंने उसको पेश किया है फॉर द रिकॉर्ड, और कहा है कि उनको इमीडिएटली उनको चेंज करके वाइस प्रेसिडेंट टू टेक ओवर, ये पूरे दुनिया के लिए खतरा है। तो ये, और हम भी मानते, देखिए क्या क्या उन्होंने किया है। पीस प्राइज लेने जा रहे थे, और उन्होंने ईरान में ऐसा बॉम्बिंग किया कि इनोसेंट बच्चियों की मौतें हो गई कितने, और तबाही मचाया हुआ है। और हम सबसे बड़ा जो हमारा पब्लिक हेल्थ में सबसे ज्यादा खतरा होता है वॉर का सबसे ज्यादा जनहित, जन के स्वास्थ्य, वॉर के टाइम तो होता ही है, कैजुअलिटीज, इनोसेंट कैजुअलिटीज होते हैं, सिविलियन कैजुअलिटी होते हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। हमको डेली महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि वो ब्लॉक किया हुआ है अमेरिका ईरान दोनों। अब कौन किसको किया, पर ये तो डोनाल्ड ट्रंप का पागलपन के ऊपर किसी को शक नहीं है। और अभी तो 30 साइकियाट्रिस्ट, और ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये अक्रॉस है, वो डेमोक्रेट भी है उसमें और रिपब्लिकन भी है, ट्रम्प रिपब्लिक, तो दोनों तरफ के जो डॉक्टर्स हैं जिनके एफिलिएशन है, वो अक्रॉस पार्टी लाइंस उन्होंने कई डॉक्टर्स ने साइन किया है उनके बारे में। तो ये आज के 3 मुद्दे हैं, ज़्यादा हमारे स्क्रीनशॉट नहीं होंगे क्योंकि ये मुद्दे आप लोगों को सभी को मालूम है। तो ये ये देखिएगा, ये तो बाएं तरफ नीट का ये हो रहा है, बेचारे बच्चे काफ़ी परेशान हैं। और ये रिसर्च के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं डॉक्टर लोग कि भाई ये वैक्सीन सेफ है, ये वैक्सीन सेफ है।
अभी हमको याद है जब महामारी के दौरान कुछ अगर वैक्सीन का कोई स्टडी नेगेटिव होता था उसको रिट्रैक्ट करा देते थे, उसके ऊपर दबाव डालते थे। और अभी इनका पेपर दब रहा है तो अभी हल्ला कर रहे हैं कि हमको साइंस नहीं करने दे रहे हैं। तो ये तो अभी साइंस भी पॉलिटिक्स, क्या प्रॉफिट ज़्यादा है, और प्रॉफिट पॉलिटिक्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, किसी को पावर का नशा, किसी को पैसे का नशा। तो ये नीट में भी आ गया है, डर्टी नीट हो गया है, ये रिसर्च में भी आ गया है, डर्टी रिसर्च हो गया है। और ये तबाही तो मची हुई है आपके ट्रम्प, तो पागल ट्रम्प के दुनिया के लिए खतरा है। और एग्जाम, ये तो आपको मालूम है ये नीट का और ये रिफॉर्म, इन्होंने हाइब्रिड बोला है, हाइब्रिड। सीनियर हेल्थ मिनिस्ट्री सेड, हेल्थ मिनिस्ट्री से आया है ये टिप्पणी। तो ये हाइब्रिड करने वाले हैं, मतलब ऑनलाइन जाएगा पेपर, सेंटर तक ही जाएगा, उसके बाद शायद दूसरा वो कैंडिडेट आके बैठेगा, सेंटर में आना पर। तो उसका वो जो इंटरफेस नहीं मिलेगा ऑनलाइन, उसके लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। इसीलिए ये अभी हाइब्रिड माने मिला जुला रहेगा, थोड़ा सा डिजिटल रहेगा, थोड़ा सा नॉन डिजिटल रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, जब वो एक्चुअल कैंडिडेट ऑफलाइन पे ही जाएगा। और ये बीएमजे ने आवाज उठाया है कि एफडीए, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लॉक्स पब्लिकेशन ऑफ स्टडीज शोइंग कोविड एंड सिंगल्स वैक्सीन टू बी सेफ। अभी कोविड वैक्सीन तो चलो अभी उसको रोका है एफडीए, एफडीए ने ब्लॉक किया। और इनका कहना है कि एफडीए ने ही स्टडी किया था, पर एफडीए ने जो स्टडी किया था वो पहले वाले एफडीए वाले थे जिनको कि काफी हितों का टकराव था फार्मा से। अभी उन्होंने चेंज कर दिया, अभी इनके अगेंस्ट काफी मोर्चा खोल दिया। अ, जो लोग के काफी हितों के टकराव है, फार्मा ने तो काफी लोगों को इन्फ्लुएंस करके रखा, पूरा मेडिकल कम्युनिटी को एक प्रकार से खरीद के रखा है। तो वो चल रहा है, तनाव चल रहा है वहां पे। और ये ट्रम्प का मेंटल हेल्थ देखिए, 30 सीनियर यूएस डॉक्टर्स डिक्लेयर प्रेसिडेंट मेंटली अनफिट, पागल घोषित कर दिया है। और कहा है कि देखिए, डॉक्टर्स कॉल फॉर रिमूवल ऑफिस, ही इज प्रेजेंटली क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर टू द होल वर्ल्ड। बात तो सही है, पूरा दुनिया। इट इज आवर एक्सपर्ट ओपिनियन दैट डोनाल्ड ट्रंप इज मेंटली अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दैट स्टेप्स टू रिमूव हिम फ्रॉम ऑफिस मस्ट बी अंडरटेकन विद द ग्रेटेस्ट अर्जेंसी। हम इसको अगर ऐसे लेते हैं कि ये सेंसेशन के लिए है, पर हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये छपा है। इसके ऊपर सोचना चाहिए कि भाई कितना, हम जितने भी डॉक्टर मिल जाए, एक्चुअल हेल्थ होता है कि अच्छा गवर्नेंस हो, अच्छा स्टेबिलिटी हो, अच्छा शांति हो। ये तांडव मचा के रखे हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स है वर्ल्ड के, और कॉमन लोग सफ़र करते हैं। आखिर में आपको कुछ अगर कंट्रीब्यूट करना है, आपको मालूम है यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिपेंडेंट ये है, किसी से कोई प्रकार का स्पॉन्सरशिप नहीं लेता है। आप ही के इससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इतना ही हमको कहना था आज। तो आज के लिए धन्यवाद। आपके कुछ पॉइंट्स होंगे तो आप दीजिएगा, हम आपके उसके ऊपर और फिर शोध करके आपके मैसेज लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।